तो दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। साथियों, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम के टॉपिक बेसिक से शुरू किए हैं, जिसका आज दूसरा क्लास है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के इक्वेशंस, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होते हैं, उनकी फार्मूला और बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, मॉड्यूलेशन का ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सारे चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे उस क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि हमारे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए चल रही है कंटिन्यू। काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग 12-13 क्लासेस हो चुकी हैं। दोस्तों आप वहाँ पे जाके अपने प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस चलती हैं, करंट अफेयर की, जीएस की, बायोलॉजी हो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सभी की क्लासेस चलती हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, स्टेट लेवल की कोई भी जॉब हो या सेंट्रल लेवल की कोई भी जॉब हो, वैकेंसी हो, उन सभी की तैयारी कराई जाती है। उन सभी के लिए डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन और साइंस की सभी क्लासेस चलती हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से साथ जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों इसको ढेर सारे लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि उनका भी इस क्लास से फ़ायदा हो सके। दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ पावर विथ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो पावर का रिलेशन होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और डी मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यूपीपीसीएल में वैकेंसी आई हुई हैं, उनकी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। भेल हो, IOCL हो, NPCIL हो, DMRC, LMRC, DRDO, इसरो, इन सभी की तैयारी हमारे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कराई जाती है। तो दोस्तों आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे इस चैनल पे सारे कंटेंट, सारे क्लासेस आपको एकदम आसानी से अवेलेबल रहेगी। तो साथियों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आपने कम्युनिकेशन की हमारी ये पहला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको जो आगे की क्लासेस अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि जो हम लोगों ने पहला कम्युनिकेशन सिस्टम का क्लास डिस्कस किया है पिछले दिनों में, उसमें बेसिक चीज़ों की जानकारी दी गई है। बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो आपको आगे की सारी टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है उसको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि पावर रिलेशन इन AM मॉड्यूलेशन वेव। तो दोस्तों आपको हम इसमें ज़्यादा डीपली में नहीं बताएंगे, बस इतना बताएंगे जितना आपको एग्जाम में फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों। तो पावर रिलेशन अगर हम एम्पलीट्यूड की मॉड्यूलेशन में देखते हैं तो उसका फार्मूला ये होगा कि PC इक्वल टू VC² अपन में 2R। अब कहेंगे PC क्या होता है, तो कैरियर सिग्नल के लिए जितनी हमें पावर की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं PC। और PAM क्या कहते हैं, PAM कहते हैं जितनी हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में टोटल जितनी लगती है हमें पावर, उसके बारे में बोल रहा है। तो दोस्तों हमें एक फार्मूला पहले यहाँ याद रखना पड़ेगा कि PC इक्वल टू क्या होता है। PC इक्वल टू होता है VC² अपन में 2R। VC क्या होता है, मैक्सिमम कैरियर वोल्टेज, और R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना। क्या है R, रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना। ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट करिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए, वीडियो को पुश करिए और पेन कॉपी लेके और टॉपिक वाइज जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताएं वो ज़रूर नोट करिए। दोस्तों इसको आप नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो हम जो भी आज डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के आधार पे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट में क्या कह रहा है पावर की रिलेशन में। दोस्तों हमने कल बताया था कि LSB क्या होता है, USB क्या होता है। LSB होता है लोअर साइड बैंड और USB क्या होता है, अपर साइड बैंड।
आपको एलएसबी और यूएसबी के बारे में अच्छे तरीके से समझना तो पिछले वीडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का आप ज़रूर देखिए, उसमें बेसिक चीज़ों को अच्छे तरीके से बताया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इसमें एक जो फार्मूला है ये फार्मूला दोस्तों, ये जो फार्मूला है PLSB इक्वल टू PUSB इक्वल टू के स्क्वायर VC स्क्वायर अपन में 8R, के स्क्वायर VC स्क्वायर अपन में 8R। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हम जो अभी नोट कराने जा रहे हैं उसे आप नोट कर लीजिए। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये LSB और USB दोनों की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर VC स्क्वायर अपन में 8R। ठीक है दोस्तों, R तो आपको पता है रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना। तो दोस्तों इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और एक फार्मूला और ये है जो हम इसको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हम बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप अपने नोट्स में ज़रूर नोट करिएगा कि PAM अपान में PC इक्वल टू 1 + के स्क्वायर बाई 2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि PAM इक्वल टू 1 + के स्क्वायर अपान में 2 इंटू PC, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू PC। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले क्या बताया हमने, PC इक्वल टू VC स्क्वायर अपान में 2R, वो भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3 फार्मूले मैंने बता दिए, इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर में तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा और आपको दूंगा वो क्वेश्चन लगाने के लिए, और मैं उसमें एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये चीज़ तो ज़रूर क्लियर हो गई होगी। दोस्तों यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की वैल्यू होती है, वो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की एक स्टैंड, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछता है इसमें कि मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड बाय AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव PA इक्वल टू 1.5 PC। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए, कॉपी पेन में ज़रूर नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डायरेक्टली डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए और पेपर में आते ही आप चुटकियों में इसको हल कर देंगे। तो और ये कब होता है, जब K इक्वल टू 1 होता है। K क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कल हमने वीडियो में बता रखा है। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है करंट रिलेशन इन AM वेव, यानी करंट का क्या रिलेशन है, करंट को हम कैसे फाइंड करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव में, उसके लिए एक फार्मूला है। सीधे सीधे आप फार्मूला नोट करिए, बाकी चीज़ों का ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे फार्मूला लिखिए कि जो IT है वो क्या है, IT है जो टोटल करंट है। IT क्या है, टोटल करंट है, यानी मॉड्यूलेटेड करंट है। क्या है, मॉड्यूलेटेड करंट। ठीक है, और IC क्या है, IC है कैरियर करंट। क्या है, कैरियर करंट, कैरियर सिग्नल की जो करंट होती है वो है IC। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, जो चीज़ें मैं नोट करा रहा हूँ उसे ज़रूर नोट करिए। और ये सिर्फ फार्मूला ये नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए इसको, बहुत ही बार क्वेश्चन इसका आया हुआ है, इसको स्टार लगा के नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, आशा करते हैं आप इसको नोट कर लेंगे। मैं आपको याद भी करा दूँ, मेरे साथ आप रिपीट करिए। IT अपान में IC इक्वल टू ब्रैकेट में 1 + के स्क्वायर अपान में 2, 1 + के स्क्वायर अपान में 2। IT अपान में IC इक्वल टू √1 + के स्क्वायर अपान में 2। आपको याद हो गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर लिखा है, तो इसको आप याद रखिए। इसका स्टैंड यानी फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी कि DSBSC टेक्निक क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। डबल, D से डबल, S से साइड बैंड, B से बैंड, सप्रेस्ड S से, और कैरियर C से। इसका इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए दोस्तों, वो इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, नोट करिए। इक्वेशन है ST इक्वल टू VM cos ओमेगा CT। ST इक्वल टू VM cos ओमेगा CT। आपको पता ही है ओमेगा C क्या है, कैरियर फ्रिक्वेंसी है, और VM क्या है, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है, और ST उसको डिनोट किया गया है DSBSC को। ठीक है दोस्तों, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर टेक्निक। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पता आप ये टेंशन ना लीजिए कि ये सारी चीज़ों को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। सारी चीज़ों को जान के आपको क्या करना है,
आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ से आती हैं, क्या इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझना है। फिर जब एक बार आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम एक बेसिकली अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके क्लास लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको हमने बैंडविड्थ के बारे में बता ही दिया था। जो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, आपको बताया था फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की क्या ज़रूरत पड़ी है किसी सिग्नल को प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए उसको हम स्पेक्ट्रम में यूज़ करते हैं। तो बैंडविड्थ हमने आपको बता दिया था कि बैंडविड्थ जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, वो होता है बैंडविड्थ इक्वल टू 2 FM। बैंडविड्थ इक्वल टू 2 FM। FM क्या है? मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी। इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को ही कहते हैं दोस्तों। इंफॉर्मेशन सिग्नल जो होता है वही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक चीज़ और अच्छा लिखा हुआ है, ये जो नोट में लिखा है इससे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। 66% ऑफ पावर सेव्ड DSBSC कंपेयर टू एम्पलीट्यूड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैरियर इज मॉड्यूलेटिव वेव। यानी जो कैरियर जो होता है, जब DSBSC क्या करता है, कैरियर को सप्रेस्ड कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि कैरियर जो होता है वो हमारा पावर को ज़्यादा मतलब लॉस करता है, ज़्यादा डिसिपेट करता है, कंजप्ट करता है। इसलिए 66% हम पावर को सेव करने के लिए DSBSC टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि DSBSC का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो कैरियर सिग्नल को सप्रेस्ट करने के लिए। कैरियर सिग्नल को सप्रेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो 66% पावर हम सेव कर सकते हैं कैरियर सिग्नल को सप्रेस्ट करके। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये क्लास तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सिंगल साइड बैंड SSB टेक्निक। अभी पिछला क्या पढ़ा? DSBSC, डबल साइड बैंड कैरियर सप्रेस्ड कैरियर। तो अब यहाँ पे क्या है? सिंगल साइड बैंड टेक्निक। सिंगल साइड बैंड, दो साइड बैंड होते थे, LSB और USB, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंगल साइड बैंड टेक्निक, ठीक है दोस्तों। इसमें लिखा है ए सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड सिग्नल इज रिप्रेजेंट मैथमेटिकली। तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये जो इक्वेशन है, क्योंकि ये कलर चेंज कर लेता हूँ, जो ये इक्वेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये इक्वेशन है ST इक्वल टू VM cos 2πfc। 2πfc कहिए चाहे ओमेगा c कर लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। क्योंकि VM cos 2πfct माइनस प्लस VM कैप है sin 2πfct, ठीक है दोस्तों। याद करिए मेरे साथ, ST इक्वल टू VM cos 2πfct प्लस माइनस VM sin 2πfct, ठीक है दोस्तों। तो दो फॉर्मेट में है, दो फेज एंगल में है, एक कॉस के एक साइन के। और प्लस माइनस क्यों लिखा है? प्लस माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब USB यानी अपर साइड बैंड, और प्लस साइन का मतलब है LSB, लोअर साइड बैंड, उसको डिनोट करता है, ठीक है दोस्तों। और VM के ऊपर जो कैप लगा है वो है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपने ये नोट जरूर कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप बहुत ही बड़ा लॉस कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ क्लास देखिए और क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, ये मैं पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ। 100% आपको याद करा के ही छोड़ूंगा। ST इक्वल टू VM cos 2πfct माइनस प्लस VM sin 2πfct, ठीक है दोस्तों। याद कर लीजिए, एक बार दो बार पूछ करके आप नोट पे लिखिए अपने से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलेंगे हम दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पावर रिलेशन इन SSB वेव। देखिए, आपको हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उनके इक्वेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स और फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, और उसके बाद LSB USB। उसके बाद हमने पढ़ाया था जो है DSBSC। अब SSB पढ़ाया। SSB में क्या है? सिंगल साइड बैंड में उसका जो पावर रिलेशन है उसको भी याद करेंगे। तो याद करने वाला इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है मैं वो बताऊँगा, सिर्फ आप उसको नोट करिए कि जो PSSB होता है, पावर ऑफ SSB होता है, वो K²/4 इंटू VC²/2R। आपको याद होगा PC इक्वल टू भी हमें इसी वीडियो में बताया। PC इक्वल टू क्या बताया था? VC²/2R। VC²/2R। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इसके जगह पे, यानी VC²/2R की जगह पे PC लिख देंगे ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा PSSB इक्वल टू क्या हो जाएगा? PSSB इक्वल टू K²/4
इंटू पी सी, एस एस बी इक्वल टू के स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे जाएगा पी सी, हो जाएगा ना, क्योंकि पी सी इक्वल टू क्या होता है, पी सी इक्वल टू बताया हमने आपको, पी सी इक्वल टू होता है वी सी स्क्वायर अपन में 2R। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा ये क्लास, आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो चीज़ भी क्लियर हो रही होंगी, आप उसको आप नोट भी कर रहे होंगे दोस्तों। तो नोट करिए उसको कि पी एस एस बी यानी एस एस बी में कितने पावर इस्तेमाल होते हैं, डिसिपेट होते हैं, वो होते हैं के स्क्वायर अपन 4 इंटू पी सी। पी एस एस बी इक्वल टू के स्क्वायर अपन में 4 इंटू पी सी। याद करिए मेरे साथ, रिपीट करिए, पी एस एस बी इक्वल टू के स्क्वायर अपन में पी सी, के स्क्वायर अपन में 4 इंटू पी सी, के स्क्वायर अपन में 4 इंटू पी सी। ठीक है दोस्तों, अब पी सी की वैल्यू पता है आपको, वी सी स्क्वायर अपन में 2R। ठीक है दोस्तों, आज चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। दोस्तों आज हम लोग जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है वेस्टिजियल साइड बैंड VSB। याद रखिएगा, थोड़ा नाम लेने में इसका शब्द टफ है लेकिन एक बार में हो जाएगा। वेस्टिजियल साइड बैंड यानी VSB मॉड्यूलेशन टेक्निक। क्या क्या पढ़ा आपने, DSBSC, SSB, अब पढ़ रहे हैं VSB। वी का मतलब वेस्टिजियल साइड बैंड। ठीक है दोस्तों, तो वेस्टिजियल साइड बैंड का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले कि ये जो फार्मूला है उसको आप नोट करिए। नोट करिए आप, एस टी इक्वल टू VM/2 cos 2 पाई FCT प्लस माइनस VM क्यों अपान में 2 sin 2 पाई FCT। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे VM क्यों क्या है, तो VM क्यों जो है क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट ऑफ VM। क्यों का मतलब क्वाड्रेचर फेज, और किसका क्वाड्रेचर फेज है, VM का। VM क्या है, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ रिपीट करिए दोस्तों, एस टी इक्वल टू VM/2 cos 2 पाई FCT प्लस माइनस VM/2 sin 2 पाई FCT। क्या अंतर आया आपको देखने में, इस फार्मूले में और पिछले फार्मूले में ये अंतर आया है, VM/2 और VM/2, और ये अलग अलग फेज यानी cos 2 पाई FCT है और ये sin 2 पाई FCT है। तो याद कैसे करेंगे कि VSB को, सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस टी इक्वल टू VM/2 cos 2 पाई FCT प्लस माइनस VM/2 sin 2 पाई FCT। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और VM/2 क्या है, क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट ऑफ VM। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें। तो साथियों ये आज के लिए आखिरी टॉपिक था इसमें, वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आपको पता है कि मैं पूरी क्लास लेने के बाद एक बार रिवीजन कराता हूँ, तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं और उसको फार्मूले को हम जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों रिवीजन फटाफट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने पढ़ा पावर रिलेशन इन AM वेव। पावर रिलेशन AM वेव में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला था PC इक्वल टू VC स्क्वायर अपन में 2R, R इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने पढ़ा था कि PAM अपान में PC इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई 2। क्या पढ़ा था आपने कि PAM जो होता है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस के स्क्वायर बाई 2 और इंटू क्या होता है PC। ठीक है दोस्तों, आपको पता भी है कि PAM क्या है और PC क्या है और K क्या है। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें क्या पढ़ा था आपने, अगला पढ़ा था आपने कि जो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, उसका जो डाटा बेस्ड आंसर है, डाटा बेस्ड वैल्यू है, वो है PAM इक्वल टू 1.5 PC, 1.5 इंटू PC, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, K इक्वल टू 1 यानी मॉड्यूलेशन 1 होना चाहिए। और आपने ये पढ़ा था करंट रिलेशन पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। क्या पढ़ा था कि IT अपान में IC बराबर 1 प्लस के स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट में, ये पूरा हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, IT अपान में IC। IT क्या है और IC क्या है आपको पता है दोस्तों, तो इस फार्मूला को, इन जो फार्मूला हम बता रहे हैं उससे ज़रूर याद कर लीजिएगा स्टार लगा के। ये आप लोगों ने ये पढ़ा था कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके एक इक्वेशन में बताया था, एस टी इक्वल टू VM cos ओमेगा CT, यानी एस टी इक्वल टू क्या था, एस टी इक्वल टू था VM cos ओमेगा CT। ये हमारा DSBSC का फार्मूला था दोस्तों, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और आपने ये भी पढ़ा था कि DSBSC में कितने पावर डिसिपेट होते हैं, PDSBSC जो है ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उसका फार्मूला आपने पढ़ा था, पावर कितना डिसिपेट होता है वो के स्क्वायर बाई 2 इंटू PC। और ये भी हमने नोट करवाया था इस चीज़ को कि जो 66% जो पावर
सेव होता है वो DSBSC के द्वारा होता है जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा और पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और DSBSC में जो फार्मूला होता है पावर का वो होता है k² इंटू PC, और पीछे क्या था 1 + k² इंटू PC था, तो यहाँ पे पावर सेव होता है 66%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टेक्निक पढ़ा था आपने सिंगल साइड बैंड SSB टेक्निक। उसमें फार्मूला आपको पता था ST = VM cos 2πfct माइनस प्लस VM sin 2πfct। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, और माइनस और प्लस क्या दर्शाता है उसको भी हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है। और SSB में पावर रिलेशन के बारे में भी बताया हमने कि PSSB जो होता है k²/4 इंटू VC²/2R होता है। तो इसकी वैल्यू भी बता दिया आपने कि उसके PC वहाँ पे रख देंगे, VC² की जगह पे इंटू PC कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका PSSB का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं आज की क्लास में आपने आखिरी टॉपिक पढ़ा था वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन टेक्निक। ये भी एक टेक्निक है, 3 टेक्निक पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसका ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये हमने आपको इंपॉर्टेंट स्टाइल आगे बताया था कि ST = VM/2 cos 2πfct प्लस माइनस VMQ 2/sin 2πfct। ठीक है दोस्तों, VMQ क्या है, क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट ऑफ VM। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसके हमने पावर के बारे में और उसके बाद बचे हुए सभी आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल पर जाके आप ढेर सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं दोस्तों। तो आपसे हम यही कहेंगे कि हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए दिनों से चल रही है, तो आप जल्द से जल्द जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उस क्लास को देखिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों। हमारे इस चैनल पर ढेर सारे कम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए GS और करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन, फिजिक्स हो, बायो हो, बहुत रसायन विज्ञान हो, इन सभी की जो NTPC एग्जाम हो रहे हैं, ग्रुप D एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनालिसिस किए गए क्वेश्चन की जो क्लासेस होती है वो लिया जा रहा है दोस्तों, चल रही है इस समय। तो आप जाके जरूर देखिए, और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ढेर सारे लोगों के पास इसको शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।